नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव से पहले महिलाओं को मिला मोदी का तोहफा, 7,500 करोड़ की सौगात, 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर। महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान तो विपक्ष के माथे पर पसीना। तेज प्रताप ने बढ़ाई भाई तेजस्वी की टेंशन, नई पार्टी जनशक्ति जनता दल लॉन्च, पोस्टर में लालू राबड़ी नदारत, तो वहीं प्रियंका वाड्रा भी उतरी चुनावी मैदान में। लेह हिंसा के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, सोनम वांगचुक गिरफ्तार, एनएसए के तहत हुई गिरफ्तारी, विपक्ष के कई नेताओं ने उठाए सवाल। शहबाज मुनीर की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर कराया लंबा इंतजार, मुलाकात बनी तमाशा, फोटो तक नसीब नहीं। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पार्थ चटर्जी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, कड़ी शर्तें भी लगाई गई, तो वहीं कालीघाट मंदिर के पास से अमित शाह के हटाए गए पोस्टर, बीजेपी का टीएमसी पर आरोप। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक की। पीएम मोदी ने आज बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। महिला रोजगार योजना के तहत पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में आज 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की। मतलब इस योजना के पहले चरण में कुल 7,500 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए। आज सुबह वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश आपकी सेवा में काम कर रहे हैं। योजना को लेकर महिलाएं पीएम मोदी का आभार जता रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस चुनाव को बड़ा गेम चेंजर भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। सर, चुनाव से पहले ये पीएम मोदी का कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? ये गेम चेंजर हो गया। ये हम लोग पहले से ही बता रहे हैं कि जीविका दीदी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत अच्छी पकड़ ज़मीनी स्तर पे महिलाओं के बीच, जो ये कास्ट, रीजन, रिलीजन, ये तमाम आइडेंटिटीज़ को जो है वो ट्रांसेंड कर देता है। और आज क्या हुआ, 75 लाख महिलाओं को देने का मतलब ये हुआ 75 लाख परिवार, और इसका मतलब ये हुआ 3.5 करोड़ के आसपास वोट्स आपने सुनिश्चित कर लिए, जो अपने आप में 50% वोट है। ये एक ऐसा चुनावी दांव है जिसके आगे सारी चीजें फेल हो गई, और अब सिर्फ अच्छे तरीके से बिना किसी विवाद के एनडीए के उम्मीदवार चुनाव में उतरेंगे तो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ही वो दनादन जीतेंगे। और ऐसा लग रहा है कि मामला बहुत ही ज्यादा वन साइडेड हो गया है। जी, तो पीएम मोदी की ये सौगात विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है। वैसे बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव भी लगातार तेजस्वी को झटका दे रहे हैं। पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल के गठन का ऐलान पहले ही कर दिया था। अब उन्होंने अपनी पार्टी का पोस्टर जारी किया है, जिसमें उनके माता पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी गायब है। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी के पोस्टर में परिवार को जगह ना देकर एक अलग संदेश भी दिया है। तो वहीं बिहार की राजनीति में लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य के तेवरों की चर्चा जबरदस्त हो रही है। अब तेजस्वी यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के त्याग और समर्पण की सराहना की है। तेजस्वी ने कहा है कि रोहिणी ने उनके पिता लालू यादव को किडनी दान करके एक अद्वितीय बलिदान दिया है। साथ ही आज चुनावी मैदान में प्रियंका वाड्रा भी उतरी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित शक्ति अधिकार कार्यक्रम में करीब 2000 महिलाओं से संवाद किया। मोतिहारी में जनसभा को संबोधित भी किया। सर, तेज प्रताप यादव तेजस्वी की कैसी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और प्रियंका वाड्रा से कुछ हासिल कर पाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए, तेजस्वी यादव घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। रोहिणी आचार्य जो उनकी सिस्टर है, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें आज की, लेकिन वो नाराज होकर वापस सिंगापुर क्यों चली गई? ये भी, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। क्यों उन्होंने कि लालू प्रसाद यादव
और तेजस्वी यादव की कुर्सी पे बैठने वाले संजय यादव के खिलाफ उस तरह की मुहिम उन्होंने क्यों छेड़ा? और तेज प्रताप ने तो पार्टी ही बना डाली। 3 दिन पहले हमने आपको बताया था कि इस पार्टी का नाम ये होने वाला है, सारी चीजें तय हो गई है और जिसका आज फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गया। लेकिन आप देखिए, लालू यादव और रबड़ी देवी की तस्वीरें तो नहीं इस्तेमाल की, लेकिन कल उन्होंने एक तस्वीर जारी की सोशल मीडिया में कि वो वीडियो कॉल कर रहे हैं लालू यादव से। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, पार्टी लालू यादव की है, आपने छोटे बेटे को बना दिया, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। अब दिक्कत ये है कि आरजेडी के उन तमाम उम्मीदवारों को जिनको आरजेडी से टिकट नहीं मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली तेज प्रताप की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या तेजस्वी के सामने है। दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा क्यों जाती है बिहार? आज प्रधानमंत्री मोदी ने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए। आप इसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप फिलॉसफी और ज्ञान दे रहे हो गरीब महिलाओं को। क्या आपको खरीदा जा रहा है? भाई, अगर ये आपका स्टाइल है, ये अगर कैंपेन का तरीका है कि लोगों को फायदा हो रहा है सरकार की किसी नीतियों से, आप उसको लोभ लालच और सारी चीजें कह के बता सकते। भाई, कोई एनालिस्ट ये बात कहे, बात समझ में आती है। पॉलिटिकल पार्टी ये कैसे कह सकती है कि आपको जो 10,000 रुपये दिया गया है वो गलत है? तो ये मुझे लग रहा है कि ये प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, वो जितना ज़्यादा बिहार का दौरा करेंगे, कांग्रेस की स्थिति और भी कमजोर होती चली जाएगी। जी, अब बात लेह हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर की। लेह हिंसा के बाद आज पुलिस ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने उन्हें हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सोनम वांगचुक को पुलिस ने एनएसए के तहत गिरफ्तार किया। कल ही सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए सर्टिफिकेट रद्द किया गया था और अब गिरफ्तारी हुई है। अब इस गिरफ्तारी के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये तो बहुत अफसोस की बात है, ये तो लग ही रहा था कि जिस तरह से सरकार उनके पीछे पड़ी थी, हमारे साथ भी कुछ वादे हुए थे, लेकिन सरकार अपने वादे पर रही नहीं। फारूक अब्दुल्ला से लेकर अरविंद केजरीवाल तक विपक्ष के कई बड़े नेता सोनम वांगचुक के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सर, कितनी बड़ी गिरफ्तारी, बैक टू बैक सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन ये विपक्ष क्यों सवाल खड़े कर रहा है? देखिए, पहली चीज तो ये सोनम वांगचुक ये कोई एक्टिविस्ट नहीं है, ये एजेंट है, फॉरेन फंडेड एनजीओ चलाता है। ये कोई एक्टिविज्म नहीं करता। एक्टिविस्ट उसको कहते हैं कि जो त्याग और जनता के द्वारा जनता के पैसे से एक्टिविज्म करता हो, उसे एक्टिविस्ट कहा जाना चाहिए। ये सब तो फॉरेन एजेंट है, दलाली का काम करते हैं, विदेश से पैसा लेते हैं। एफसीआरए बंद हुआ, जो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के हो, कांग्रेस के हो, चाहे अब्दुल्लाज हो, कोई भी हो। पहले ये बता दो, जो 4 लोगों की मौत हुई, इतनी आगजनी हुई, इतने लोग हॉस्पिटल गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप नाम बता दो कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार उसको ही पकड़ लेगी। क्या आप चाह रहे हो? आगजनी हो, सड़कों पे लोगों की मौत हो। आज 4 हुआ है, कल 40 हो जाएगा। इस तरह के लोग जो विदेश से पैसे लेकर के हिंदुस्तान में उपद्रव करते हैं, उसके साथ आप खड़े हो जाओगे। बहुत बुरा हुआ, सोनम वांगचुक को पुलिस पकड़ के ले गई तो क्या करती? आरती उतारती। ये आदमी वीडियो बना करके बता रहा है कि कैसे जब वॉयलेंस के लिए जाओ, प्रोटेस्ट के लिए जाओ, तो कैसे मास्क पहनो, कैसे टोपी पहनो, कैसे हुडी पहनो कि तुम्हारी पहचान नहीं हो सके। ये आप सीधे सीधे इस तरह के दंगाइयों के साथ पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाएगी। ये बिल्कुल अशोभनीय है। जिनको बहुत दर्द हो रहा है कि वांगचुक को क्यों गिरफ्तार किया गया, वो सबसे पहले बताए कि ये जो हिंसा हुई उसके पीछे कौन लोग थे
उसी को ही फिर सरकार पकड़े। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात पाकिस्तान की घोर बेइज्जती की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इन तीनों की ओवल ऑफिस में मुलाकात भी हुई, लेकिन इससे ठीक पहले शहबाज मुनीर की बेइज्जती भी हो गई। दरअसल उन्हें ट्रंप से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ गया। ट्रंप ये जानते थे कि शहबाज आ चुके हैं, वो इसके बावजूद पत्रकारों से बात करते रहे। पहले तो ट्रंप कुछ जरूरी दस्तावेजों पर साइन करने लगे, फिर वो इसके बाद मीडिया से बात करने लगे। ट्रंप ने इन सभी कामों को निपटाने में करीब 30 मिनट का वक्त लगाया। शहबाज और मुनीर चुपचाप ट्रंप का इंतजार करते रहे। पर सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तब ज्यादा बेइज्जती हो गई जब उनकी फोटो तक शेयर नहीं की गई। दरअसल ट्रंप जब भी किसी बड़े नेता से मिलते हैं तो व्हाइट हाउस मीटिंग की तस्वीरों को जरूर शेयर करते हैं, लेकिन शहबाज और मुनीर की फोटो ना तो व्हाइट हाउस ने जारी किया और ना ही ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया। लग रहा था कि किसी चीज का बदला ले रहे थे ट्रंप। देखिए, सवेरे सवेरे अर्दोगान मिले जाकर के। यूएन जनरल असेंबली चल रहा है तो सारे नेता जो है वो अमेरिका के अंदर है, तो अर्दोगान के साथ तो तस्वीरें आ गई। लेकिन जब ये पहुंचे तो 4:30 के आसपास ये अंदर गए और 4:45 के आसपास, और 6:18 में ये लोग बाहर आए। और पाकिस्तानी मीडिया 1.5 घंटे की बैठक हुई, 1.5 घंटे की बैठक हुई, और पता नहीं क्या क्या इसमें इन लोगों ने पूरा काम कर दिया। बाद में एक वीडियो बाहर आ गया। वीडियो बाहर ये आ गया, जानकारी ये आ गई, सीएनएन ने खुलासा कर दिया कि जब ये लोग अंदर गए तो वो टिकटॉक के ऊपर कुछ अपना प्रेसिडेंशियल डिक्री वो दे रहे थे। वो बाद में भी किया जा सकता है। अगर ये छोटी छोटी चीजें, मीडिया से बात करना, वो अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तब तो आप किसी आदमी को बिठा दोगे। और मजेदार बात क्या है, वो जो बात कर रहे हैं, जो वीडियो बाहर आया उसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखो भाई, हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए बहुत सारे प्रधानमंत्री लाइन लगाए हुए हैं, कुछ जनरल्स भी आए हुए हैं। अभी पाकिस्तान का जनरल और प्रधानमंत्री आया हुआ है, व्हाइट हाउस में पता नहीं किस कमरे में है। दिस इज व्हाट ही सेड कि मुझे मालूम नहीं कि किस कमरे में उसको रखा गया है, लेकिन किसी कमरे में उसको रखा गया है। 1.5 घंटे व्हाइट हाउस के अंदर इन्होंने बिताए। बाहर कोई रिसीव करने नहीं आया, और अंदर एक कमरे में बताया जाता है 50 से 60 मिनट तक उसको कमरे में ही बंद रखा गया। और जब ये लोग बाहर आए तो ना तस्वीर शेयर की गई। एर्दोगान आज सवेरे गए, मिल के गए तो एक प्रेस रिलीज जारी की गई, एक राइटअप जो है मीडिया के लिए कि ये इन चीजों पे बातचीत हुई। पाकिस्तान वाले आए और गए, न फोटो शेयर किया गया, न कुछ रिलीज किया गया, न मीडिया के सामने कोई ब्रीफिंग दी गई कि भाई क्या बातचीत हुई। तो ऐसे मुलाकात से तो बेहतर था कि वापस तुम इस्लामाबाद आ गए होते। ये बेइज्जती कराने, दिक्कत क्या है कि भिखारी जब पहुंचता है कहीं, लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन अब कोई घर पे जबरदस्ती आपके आ जाता है तो आप ये कहते कि नहीं नहीं आया नहीं कोई। वही हाल है पाकिस्तान की। एक बार फिर आज अमेरिका में बेइज्जती हुई जी। अब बात पश्चिम बंगाल की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी को आज जमानत दे दी है। जस्टिस शुभ्रा घोष की सिंगल बेंच ने चटर्जी को कड़ी शर्तों के साथ राहत दी। तो वहीं कलकत्ता से एक हैरान करने वाली खबर भी सामने आई है, जहां गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर हटाए गए हैं। ये पोस्टर कालीघाट मंदिर के पास लगाए गए थे। बीजेपी ने इस घटना के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। बता दें आपको कि अमित शाह ने आज संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने के बाद कालीघाट स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर में पूजा अर्चना की। सर, ये पोस्टर हटाना ये तो वाकई में गलत है। देखिए, ममता बनर्जी बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से बंगाल में राजनीति करती है। उनके खिलाफ आप कुछ बोलोगे तो पुलिस लग जाएगी, आप उनके खिलाफ कुछ सोशल मीडिया पोस्ट करोगे तो हंगामा होगा, आपकी पिटाई होगी। आप वहां पे सरकार के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। और यही दादागिरी ममता बनर्जी की राजनीति का हॉलमार्क है। तो विपक्षी का कोई पोस्टर होगा, कोई रैली होगी तो उसमें इस तरह की चीजें, और ये लोग जो है संविधान लेकर के घूमते हैं, संविधान लेकर के घूमते हैं। तो ये ममता बनर्जी की राजनीति का स्टाइल है। लेकिन आपने एक और खबर बताई पार्थ चटर्जी, इससे खराब समय नहीं हो सकता था ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं।
लोग भूल गए थे पार्थ चटर्जी। जी जी। गर्लफ्रेंड बाहर आई कि नहीं उनकी? नहीं नहीं। वो भी आ जाएंगी पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि जब ईडी या इस तरह के केसेस में आप जेल के अंदर रहते हैं तो जो मिनिमम आपकी जो सजा है उसका 50% अगर आपने हिरासत में समय बिता दिया तो फिर एक ग्राउंड बन जाता है कि आपको बेल दे दी जाए। तो बहुत समय हो गया, सब कुछ हो गया, चार्जशीट वगैरह सब दायर कर दिया गया, इसलिए इनको भेज दिया गया। लेकिन राजनीतिक तौर पे ये और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों बाहर आएंगी तो फिर लोगों को ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार, उन नोटों का पहाड़, पार्थ चटर्जी का नाम सुनते ही क्या होता है, लोगों के दिमाग में वो नोटों का पहाड़ याद आता है कि अच्छा ये वही है जो 3-3 फ्लैट में सिर्फ नोट का पहाड़ रखे हुए था। तो ये परसेप्शन वाइज, चूंकि चुनाव अब बंगाल में, बिहार के बाद अब बंगाल ही शुरू होगा, तो वो टाइमिंग जो है वो ममता बनर्जी के लिए बहुत ही खराब है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।